तो संरक्षण तो दे ही रही है ना, किसी को तो ये लोग जरूर बचा रहे हैं। अगर नहीं बचाते तो आखिर 2 बजे रात में इनको अंतिम संस्कार करने का जरूरत पड़ा क्यों? आखिर क्यों नहीं सुबह तक का इंतजार किए? और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। योगी सरकार में प्रशासन विफल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। ऐसे में राष्ट्रीय सनातनी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है। पिंकी सिंह ने कहा कि यह घटना देश का एक और दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है जो उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है। वहां के प्रशासन और शासन की इंसानियत की कमर टूट गई है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कल रात हाथरस की बिटिया के अंतिम संस्कार को रात में ही करने के लिए उसके माता पिता पर दबाव बनाया गया है और फिर परिवार वालों को बैरिकेडिंग कर रात में ही पुलिस द्वारा उसके शव को जला दिया गया। यह साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ना ही महिलाओं की सुरक्षा कर सकी है और ना ही धर्म की। पिंकी सिंह ने सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेती है तो राष्ट्रीय सनातनी संगठन इसका पूरे देश में विरोध करेगी। इसी में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया है क्योंकि देश एक बार फिर आज शर्मसार हुआ है। ठीक है, जो निर्भया के साथ हुआ था सेम उसी टाइप का घटना हाथरस की बेटी के साथ हुआ है। वो पूरे देश की बेटी है और ये बहुत शर्मनाक घटना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मीडिया चिल्ला करके बात करती है, अर्नब गोस्वामी जी खास करके ये सुन ले, मैं उनके लिए ये कह रही हूँ कि ठीक है, सुशांत के मुद्दे पे आप बहुत अच्छा काम किए, पालघर पे भी बहुत अच्छा बोले, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं आप, सुशांत को भी न्याय दिलाने का काम किए। लेकिन मेरा हम यहाँ पे मात खा रहे हैं इस जगह पे कि अर्नब गोस्वामी जी, आप पूछते हैं अक्सर लोगों से, आज मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप आज कहाँ हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश की बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई, आप आज चुप क्यों हैं? क्यों नहीं आप आके आप पूछता है भारत में, आज पूछ रहे हैं लोगों से कि कहाँ है योगी सरकार? और सबसे बड़ी बात, ठीक है, वो चार लोगों को तो अरेस्ट किया ही, 15 दिन से वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने देखा कल आप लोगों के माध्यम से ही, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा है, 15 दिनों से वो लड़की एडमिट थी और फिर वो गुजर जाती है। और सबसे बड़ी बात कि 8 दिन लगता है यूपी पुलिस को एफआईआर लॉन्च करने में, उस केस में एफआईआर लॉन्च करने में 8 दिन लग जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको जलाने में, उसका अंतिम संस्कार करने में आखिर इतनी इमरजेंसी किस बात की है कि इतना जल्दीबाजी में रात में मीडिया को दूर रख करके, मीडिया को तो जाने दीजिए आप दूर रख रहे हैं, लेकिन उसके परिजन को आप वीडियो में देखिए, उसकी माँ जिस तरह से रो रही है, बिलख रही है, उसके परिवार वाले उसके परिवार को दूर रख करके, और आप उसका ये अधिकार आपको कौन दिया? आखिर यूपी पुलिस को मैं पूछती हूँ कि ये अधिकार दिया कौन आपको किसी का अंतिम संस्कार करने का? आपकी बेटी थी, आपकी बहन थी, कौन लगती थी आपकी? वो रिश्तेदार थी आपकी कि आप उसका अंतिम संस्कार कर दिए? मैं पूछ रही हूँ कि यूपी पुलिस आखिर किसको बचा रही है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस घटना में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि बड़े बड़े मंत्री के बेटे या चाहे जो भी हो, किसी को तो ज़रूर यूपी पुलिस बचा रही है। और इस पर ना अभी तक नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट आया है और ना विराट कोहली के उंगली में चोट आता है तो नरेंद्र मोदी उसके जल्दी स्वस्थ होने की ट्वीट करके कामना करते हैं। लेकिन देश में इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई देश की बेटी के साथ, आज कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? कहाँ गया उनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? कैसे बचेगी बेटी, बताइए? ऐसे बचेगी? उसके साथ इतना ज़्यादा दरिंदगी हुआ है कि वही तो मैं कह रही हूँ, फिर एक बार देश शर्मसार हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि सीमा समृद्धि जी, पता चला है ऐसा कि सीमा समृद्धि जी उनका केस देखेंगी, वो लड़ेंगी उनका केस। आज वो शायद जाने वाली भी है मिलने, उनके फैमिली से, उस लड़की के फैमिली से जा रही है मिलने। और पूरा विश्वास है कि जब सीमा समृद्धि जी उनका केस लेंगी, लड़ेंगी, तो निर्भया को मैं यही कहना चाह रही हूँ तमाम देश की जनता से कि आप लोग जैसे निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं, वैसे मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए भी आगे आइए।
क्योंकि निर्भया को इंसाफ दिलाने में 7 सालों का लंबा समय लगा है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि मनीषा को भी 7 साल लगे। जब पुलिस के गिरफ्त में वो चारों अपराधी हैं तो मैं कहती हूँ किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्यों नहीं उनको फांसी दे रहे हैं? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये किया जा रहा है? उन पे सरकारें चुप क्यों हैं? आखिर इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? इस पे बोलना पड़ेगा उनको। और मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ यूपी सरकार को कि अगर उस पर जल्दी कार्रवाई नहीं किया गया, उनको फांसी नहीं हुआ तो ठीक है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन 2 महीने के बाद ख़त्म होगा, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क पे उतरेंगे। बना रहे थे और उनसे पूछ रहे थे, सवाल जवाब वो कर रहे थे। इसमें एक और भी बात आती है कि गैंग रेप है या रेप है, इसमें सिंगल आदमी का नाम आता है, फिर आता है कि नहीं गैंग रेप है। तो ऐसे कई तरह की जो बातें हैं, इसमें यूपी पुलिस ने जो काम किया है, आप उस पर क्या कहेंगे? क्या उनका काम सही था या फिर उनका काम संदेहास्पद है? बिल्कुल सबके सामने है ये चीज़ कि यूपी पुलिस कितना सही काम कर रही है। यूपी पुलिस नीपा पोती ही कर रही है। अगर नीपा पोती नहीं करती तो 2 बजे रात में बॉडी जलाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, वो परिजन को दे सकते थे, क्योंकि ये अधिकार परिजन का है। और हिंदू रीति रिवाज में कुछ हमारे रीति रिवाज हैं जो बॉडी को जलाने से पहले कुछ रिवाज है जो उसको पूरा करना होता है। उसकी माँ बार बार बोल रही है रो करके, आंचल फैला करके कि मैं आंचल फैला रही हूँ, कोई है जो मुझे इंसाफ दिला सके, मेरी बेटी को मुझे दिया जाए, मैं हल्दी लगाऊंगी, मैं उसे विदा करूंगी, फिर वो लौट करके नहीं आएगी, कलेजा फट जाएगा देख करके वो वीडियो उसकी माँ का। वो इस तरह से आंचल फैला करके भीख मांग रही है लोगों से, कोई बेटा है जो मुझे इंसाफ दिलाए। तो यूपी पुलिस तो शुरू से ही इसमें नीपापोती कर रही है। 15 दिनों से जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोई देखने नहीं गया कि वो किस स्थिति में है, वो क्या कर रही है, कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है कुछ, वो कोई देखने नहीं गया है उनको। तो यूपी पुलिस तो मतलब सवालों के घेरे में तो है ही है। पिंकी सिंह भी मनीषा के इस कांड में उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी रहेगी? बिल्कुल पिंकी सिंह खड़ी रहेगी और राष्ट्रीय सनातनी संगठन के जितने भी हमारे सदस्य हैं हम लोग खड़े रहेंगे और हम लोग सड़क पे उतरेंगे। बस चुनाव ख़त्म होने दीजिए, बस इंतज़ार कीजिए कि चुनाव ख़त्म हो जाए। अच्छी बात है अगर योगी सरकार, योगी जी, आदरणीय योगी जी से हाथ जोड़ करके ये विनती है कि सर आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को और आप सबके लिए प्रेरणा है, आप न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो मनीषा को आप न्याय दिलाइए। नहीं तो बस चुनाव खत्म होने का आप इंतजार कीजिए। इसको लेकर के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, आंदोलन नहीं उग्र आंदोलन करेंगे और पूरा देश सड़क पे रहेगा उसमें। इस तरह की जितनी भी पीड़िता होती हैं जी, क्या उनके मरने के बाद आंदोलन ही होगा या फिर उनके पहले भी कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि इस तरह की जो भी पीड़िता हो उनको न्याय मिले? वो मरेंगी तभी आंदोलन तेज होगा। ये तो निर्भया के समय भी ये सवाल उठा था कि हम लोग जब गैंग रेप हो जाता है, चाहे किसी भी महिला के साथ इस तरह का घटना होता है, तो हम लोग मोमबत्ती लेकर के सड़क पे उतरते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि न्याय दो, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर मनीषा। अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो अगर उस समय सही न्याय हो, जैसे ये मनीषा एडमिट थी बेचारी हॉस्पिटल में 15 दिनों से, अगर ठीक है अगर सही ट्रीटमेंट मिलता तो शायद वो बच जाती। अगर दोषी को जिस तरह से पकड़े हैं, यूपी पुलिस पकड़ी है, नहीं ठीक है तत्परता दिखाई है यूपी पुलिस, लेकिन किसको बचा रही है? अगर सही कार्रवाई करती और जैसे कि जनता से वो जुड़ती और सही कार्रवाई करती, तो इस तरह का हम लोगों को मोमबत्ती लेकर के रोड पे और इसके लेकर के ना सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि आगे ऐसे लोगों को सबक मिले कि इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम नहीं दें। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।